तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि इस दुनिया में कई सारे लोग जो है बुरा काम करते हैं, फिर भी उनको बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल जाती है। हैं, सुखी लगते हैं देखने में, गाड़ी बंगला पैसा होता है, जबकि उनके कार्य सब बुरे होते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा है, फिर भी उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, उसके घर पे चोरी हो जाती है, मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है। तो हमें ऐसा प्रश्न होता है कि भाई ऐसा क्यों? अगर भगवान है, भगवान अगर इस दुनिया को चला रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर ये तो अन्याय हो गया, अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा हो गया और बुरे व्यक्ति को अच्छा अच्छा मिल रहा है। तो देखने से तो अन्याय ही लग रहा है। तो समझ में नहीं आता कि भगवान आखिर कर क्या रहे हैं फिर। ऐसा प्रश्न होता है हमें। तो ऐसा क्यों है, उसका आज हम सबको जवाब मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न कि ये संसार में दुख भी है और सुख भी है। सुख मतलब क्षणिक सुख। तो क्या भगवान हमारे सुख और दुख के जिम्मेदार है? क्या जब सुख आता है तो वो भगवान हमें देते हैं, या दुख भी आता है तो क्या वो भगवान देते हैं? ये मेन प्रश्न है, जिसका जवाब में कर्म का सिद्धांत आएगा। तो इसका जवाब समझने से पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा। पहले मुख्य प्रश्न क्या क्या प्रश्न है वो, आत्मा कहाँ से आया, आत्मा कहाँ पर आया, और आत्मा क्यों आया। तो हम सब आत्मा है वो तो क्लियर हो गया। तो अब प्रश्न क्या होता है, हम कहाँ से आए हैं, किस जगह पर आए हैं, और जहां पर भी आए हैं जिस जगह पर क्या लेने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं। तो पिछले सेमिनार में, प्रभु ये कहाँ बज रहा है, ये प्रभु ये सब हरि बोल, ये कहाँ बज रहा है, ये बज रहा है ना, आवाज किसका आ रहा है। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि हम कृष्ण के साथ थे कभी कृष्ण लीला में, वहां से हम आए हैं। तो दो दुनिया है, एक आध्यात्मिक दुनिया है जहां पर हम सब रहते थे, और दूसरा है ये भौतिक दुनिया, ये ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। सारे ब्रह्मांड मिला के कितना होता है, 25%। और उसका 3 गुना 75% जो है वो क्या है, वैकुंठ लोक है, भगवान का अपना दुनिया है। तो हम सब वहीं रहते थे भगवान की अपने दुनिया में, उनके साथ। पर फिर हम जो है आत्मा इस दुनिया में आए। आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा, बहुत अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है ये। तो ये सब तो क्लियर हो गया है, पिछले सेमिनार में सारा चर्चा हो गया है कि हम इधर क्यों आए, कैसे आए, क्या क्या सब ठीक है। तो भौतिक दुनिया मतलब कि क्या है, दुखों से भरा हुआ। ये जो ब्रह्मांड है, चाहे हमारा ब्रह्मांड, चाहे ऐसे दूसरे अनेक अनेक करोड़ों की संख्या में ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांडों का सेम ही कहानी है। सब जगह पे जन्म होता है, मरना पड़ता है, रोग आता है, बुढ़ापा आता है, वो सेम ही कहानी है सब ब्रह्मांड में, भौतिक जगत के। और जो भगवान का दुनिया है जहां से हम आए हैं, उसको वैकुंठ कहा जाता है। कुंठ मतलब दुख, और वै मतलब मुक्त। तो भगवान का घर मतलब वो ऐसा दुनिया है कि जहां पर दुख का नामो निशान नहीं है, ना मरना पड़ता है, ना बूढ़ा पाता है। ये सब सब चर्चाएं हो चुकी है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये सब बेसिक हैं। ठीक है। तो अब प्रश्न है आत्मा यहाँ पर क्यों आया। तो उसका जवाब भी जो है पिछले सेशन में हो चुका है, कि भगवान से स्वतंत्र जीवन की इच्छा के कारण। तो जब, अब यहां तक का हमने क्लियर कर दिया था पिछले सेशन में। अब जब आत्मा इस दुनिया में आता है तब क्या होता है, दो चीजें होती है उसके साथ। पहला क्या होता है कि वो अपनी असली पहचान भूल जाता है। असली पहचान क्या है, कि मैं आत्मा हूं और मैं श्री श्री कृष्ण का सेवक हूं, श्री कृष्ण का सेवा करना वही मेरा धर्म है, वो हम भूल जाते हैं। जो हमारी असली पहचान है। अब देखिए दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ तो इंसान है, बाकी सब जानवर, ये सब किसको पता है कि वो आत्मा है और कृष्ण का सेवक है केवल गिने चुने लोगों को। वो भी जिनको पता, जैसे आपको और मेरे को पता है कि हम आत्मा है, कृष्ण के सेवक है। तो हमको भी क्यों पता है, क्योंकि हमको किसी ने बताया। वरना हमको भी तो आज से 10-15 साल पहले हमको भी कहाँ मालूम था कि हम आत्मा है, कृष्ण के सेवक है।
तो हर एक आत्मा के साथ ये होता है। जैसे ही हम भगवान को छोड़ के इस ब्रह्मांड में आते हैं, ये भौतिक दुनिया में, हम तुरंत भूल जाते हैं हमारी वास्तविक पहचान। दूसरा समस्या क्या होता है, अपनी वास्तविक पहचान भूल गए तो कुछ तो पर पहचान होगा ना, तो हम क्या करने लगते हैं, अपने को मांस हड्डियों से बना शरीर समझने लगते हैं। हम समझते हैं मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, अरे मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, हमारा तो ये वंश परंपरा है। सब बोगस है, हम उसमें से कुछ नहीं है। नाम भारतीय है, नाम अमेरिकन है, नाम हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर, कुछ नहीं है। ये सब ड्रेस है। डॉक्टर है तो डॉक्टर का ड्रेस है, भारतीय है तो भारतीय का ड्रेस है, अमेरिकन है तो अमेरिकन का ड्रेस है। अभी हम वो नहीं है, हम तो आत्मा है। आत्मा को कोई लेना देना नहीं है भारत अमेरिका हिंदू मुसलमान धर्म या ये डॉक्टर इंजीनियर सब डिग्री से। आत्मा तो आत्मा है, कृष्ण का सेवक है। तो ये दो चीजें होता है, हम अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं आत्मा के रूप में, और भूल जाते इसलिए दूसरा फिर गलती क्या करते हैं कि अपने आप को ये शरीर समझने लगते हैं। तो क्या होता है फिर, जो नौकर मालिक से स्वतंत्र होकर भोग करने का प्रयास करता है वो चोर है और दुखी होगा। सही बात है ना। अगर आप किसी के घर पे नौकरी कर रहे हैं तो वो बोले ऐसे करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मालिक है, आप नौकर है, वो जैसे बोले ऐसे करना पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, पेनल्टी लगेगा, आपका सैलरी काटा जाएगा। जैसे आप सब जॉब करते हैं या बिजनेस जो भी करते होंगे, तो जॉब करते हैं तो जहां बॉस है वो बोले ऐसे करना पड़ेगा ना। आप ऑफिस में जाके अपनी मनमानी करोगे, वो बॉस बोलेगा 9 बजे आना है, आप बोले मैं तो 10 बजे आऊंगा, तो क्या किसको प्रॉब्लम होगा, बॉस को प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम आपको होगा। आपका सैलरी काट लिया जाएगा, और ज्यादा करोगे तो नौकरी से भी निकाल देंगे, डांट भी पड़ेगी, गालियां भी सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बॉस है, आप नौकर हो। और बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी बिजनेस के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। जीएसटी भरना पड़ेगा, और जो भी XYZ सब लाइसेंस लेने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है सरकार की, वो सब नहीं करोगे, अपने मनमाने ढंग से करोगे, पुलिस आके पकड़ेगी, आपका फैक्ट्री सील कर देगी, आपका बिजनेस सील कर देगी। तो नौकर का काम ही है मालिक को फॉलो करना। तो भगवान सबके मालिक है और हम सब सेवक है। तो अगर हम भगवान की बात नहीं मानेंगे, भगवान से स्वतंत्र होकर जीवन जिएंगे, तो सबसे पहले तो हम चोर हैं, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी तो भगवान का है, हमारा क्या है? इस दुनिया में हम बिना कपड़ों के आए थे, हैं, और जाएंगे भी ऐसे ही, शरीर भी यहीं रह जाएगा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? हैं, और क्या बोलते हैं, मैं करोड़पति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हैं, तू एक नंबर का भिखारी है, पैदा हुआ तब भी भिखारी था और मरेगा तब भिखारी होगा तू। है, कुछ नहीं है हमारा ये संसार में, सब भ्रम है हमारा। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये है, मेरा ये, सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। तो सब भगवान का है, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाए तो चोर हुए ना। जैसे मैंने गाड़ी खरीदा है, और वो गाड़ी कोई और लेके चला गया और यूज कर रहा है, तो वो चोर हुआ कि नहीं हुआ? मेरा प्रॉपर्टी है ना। तुम कैसे मेरे को बिना पूछे ले गए? तो तुम चोर हुए। और चोर को क्या होता है, दुखी होना पड़ेगा, सजा मिलेगा। उसी तरीके से ईशावास्यम इदम सर्वम, पूरा ब्रह्मांड भगवान का है। हमने क्या बनाया? क्या जमीन हमने बनाई जिसके ऊपर हम चलते हैं? जिस जमीन के ऊपर, क्या हमने बनाया वो जमीन? जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, क्या हमने बनाया ऑक्सीजन? है, जो सूर्य की रोशनी में हम देखते हैं, क्या हमारा हमने बनाया रोशनी वो? दाल चावल खाते हैं, क्या हमने उगाया उसको जमीन में से? है, बारिश बारिश तो भगवान भेजते हैं, हम तो केवल दाना डालते हैं। तो देखा जाए तो सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। और हम जो मेहनत भी करते हैं खाना उगाने के लिए, खाना बनाने के लिए, जो शक्ति हमारे बॉडी में, वो शक्ति कहाँ से आया? क्या हमने पैदा किया हमारे बॉडी में? भगवान वो शक्ति देते हैं। हम खाना खा लेते हैं, हजम कौन करता है? भगवान बोले पच्चामी अन्नम चतुर्विधम 15वें अध्याय में, वो हमारे पेट में डालने के बाद हजम करने का काम भी भगवान करते हैं। सो तो इतना काम भी हमसे नहीं हो पाता है, हजम करने का काम भी। और क्या ही करेंगे हम? और क्या बोलते हैं, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं करोड़पति हूं। तू खाना तो हजम कर नहीं सकता है, करोड़पति बनने निकला है, सब भ्रम है वो। भगवान कृपा करके देते हैं करोड़ों रुपए कर्मों के हिसाब से, तब तुम करोड़पति बनते हो, बाकी एक नंबर के भिखारी हो। और मरेंगे तब तो भिखारी होना ही है वैसे भी। तो जो व्यक्ति मालिक की बात नहीं मानता है, स्वतंत्र होता है, वो दुखी होता है।
तो भगवान आते हैं फिर हमारे पीछे पीछे गीता में समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। पर उसके बाद भी अगर हम जिद्दी रहेंगे और बगावत करेंगे तो फिर हम अनुभव से ही सीखेंगे। भगवान तो गीता में बोल दिए, मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। भगवान बोले अर्जुन मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो। ऐसा करोगे अर्जुन तो मेरे पास वापस आ जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, बोल दिया भगवान ने। पर हम नहीं नहीं मानेंगे, जिद्दी रहेंगे और बगावत करेंगे, कौन भगवान, मैं नहीं मानता भगवान को, अरे देख लूंगा मैं। तो फिर भगवान बोले लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। दुर्योधन को भी भगवान ने समझाया ना जाके, बेटा लड़ाई मत करो, हैं, सीधे सीधे राज्य दे दो, राज्य नहीं देना है तो 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक जितना जमीन भी नहीं दूंगा। तो भगवान बोले ये लातों का भूत है, ये बातों से मानेगा नहीं। लड़ाई कराए 18 दिन में 5 गांव भी नहीं मिले, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा दुर्योधन को, और केवल 18 दिन में भगवान ने रास्ते पे ला दिया उसको। तो भगवान हमारे भले के लिए बोलते हैं, नम्रता पूर्वक। भगवान भगवान का स्वभाव है ऐसा, कभी वो जबरदस्ती नहीं करते, हमेशा नम्रता से बात करते हैं। पर हम जो है कि घमंड में आ जाते हैं, भगवान की बात मानते नहीं, इतने प्रेम से बता रहे हो गीता में, हैं, दुर्योधन जैसा व्यवहार करते हैं तो क्या होगा। फिर अनुभव से सीखेंगे, जैसे दुर्योधन सीखा। सीखा क्या, मरी गया पूरा, पूरा फैमिली नष्ट हो गया उसका, तो हमारा वही हाल होगा फिर। तो भगवान ने ये दुनिया जो है वो वास्तव में हमारे फायदे के लिए बनाया है, क्योंकि भगवान वास्तव में किसी को दुख कभी देंगे ही नहीं। क्योंकि आप सोचिए, भगवान हम सबके पिता है, कौन पिता ऐसा होगा जो अपने पुत्रों को दुख देगा। आदर्श पिता की बात हो रही है। आजकल के पिता तो है ऐसे बदमाश, पुत्रों का गला भी काट देते हैं। हम आदर्श पिता की बात करें, क्या कोई पिता अपने पुत्र को दुख में देख पाएगा, कभी नहीं देख पाएगा। तो भगवान तो सभी आत्मा के पिता है, वो किसको दुख देंगे, और दुख क्यों देंगे, मतलब वो भगवान क्यों हमें दुख देंगे। दुख देने के लिए थोड़ी भगवान ने हमें बनाया है। भगवान ने तो हम सबको इसलिए बनाया है कि हम भगवान के साथ रहे और आनंद उठाए। दुख देने के लिए भगवान ने हमें नहीं बनाया। दुख देने में भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनको अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि हम संतान है उनकी। तो फिर हमें सवाल होता है कि यार फिर इस दुनिया में इतना दुख क्यों है। तो फिर जब भगवान हमें दुख नहीं देना चाहते और ये दुनिया हमारे फायदे के लिए बनाया है, तो फिर दुनिया में पदम पदम ये तभी पदाम न तेषाम, पदम पदम हर एक कदम पे डेंजर क्यों है इस दुनिया में, फिर क्या कारण है इसका। तो ध्यान से सुनिए, कोई शहर का, कोई सरकार जब कोई शहर की योजना बनाती है, कोई नया शहर, जैसे अभी अपने गुजरात में धौलेरा में सरकार नया स्मार्ट सिटी बना रही है, गांधीनगर में गिफ्ट सिटी बन रहा है, तो सरकार क्या क्या चीजें दिमाग में लेती है कोई नया सिटी डेवलप करने के लिए। तो देखिए आप स्क्रीन पे, ये सब चीजें दिमाग में ली जाती है कि वहां पे रहने के लिए घर बनाए जाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रो हाउस, डुप्लेक्स, थिएटर, सिनेमा हॉल बनाए जाएंगे, अस्पताल बनाए जाएंगे, मॉल बनाया जाएगा, स्टेडियम बनाए जाएंगे खेलकूद के, फिर कॉलेजेस बनाई जाएगी एजुकेशन के लिए, बाग बगीचे, प्लेग्राउंड बनाए जाएंगे, खेलकूद वगैरह, रोड बनाए जाएंगे, बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाए, है ना, सब ये सब डिपार्टमेंट। पर उसके साथ साथ आप देखो ये भी बनाना पड़ेगा, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, सरकार ये भी बनाती है, जेल बनाती है ना। तो जैसे अहमदाबाद में भी साबरमती जेल है, तो वो सरकार ने ही बनाया है ना, और किसी ने नहीं बनाया है। तो सवाल यह है भाई, शहर में जेल की जरूरत क्या पड़ गई, जेल क्यों बनाई जाती है। सीधा सा आंसर है, सजा देने के लिए। सजा क्यों देना है, सुधार करने के लिए, इतना सिंपल है। अब देखिए जेल वाला उदाहरण समझना बहुत जरूरी है विस्तार पूर्वक। जेल सरकार ही बनाती है, पर सरकार नहीं चाहती है कि कोई जेल में जाए। सही बात है ना, ध्यान से सुनिएगा। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी शहर शहर में रहने वाला एक भी व्यक्ति जेल में जाए, सरकार का अपना ये इच्छा है। पर शहर में इतने सारे लोग हैं तो उसमें जरूर कुछ बदमाश लोग होंगे ही होंगे। अगर उस बदमाश को
पकड़कर जेल में नहीं डाला तो क्या होगा, वो बदमाशी करेगा। जो सज्जन लोग हैं जेल सिटी में रहने वाले सज्जन पुरुष है, उनको परेशान करेगा, चोरी करेगा, मर्डर करेगा, रेप करेगा। तो जो सद्गुण वाले जेंटलमैन लोग हैं वो भी दुखी होंगे एक व्यक्ति की बदमाशी के कारण। तो कोई भी व्यक्ति बदमाशी करता है उसको तुरंत वहां से हटाना पड़ेगा, ताकि दूसरे लोग शांति से जीवन जी सके। जैसे आपकी सोसाइटी में मान लो एक व्यक्ति बदमाश आ गया, तो पूरे सोसाइटी का जीना हराम कर देगा ना, वो बदमाश को निकालना पड़ेगा वहां से। तो सरकार नहीं चाहती है कि कोई व्यक्ति ऐसा बदमाश बने, पर वो व्यक्ति अपना खुद का डिसीजन है कि मैं बदमाशी करना है। सरकार नहीं बोली है उसको कि भाई चलो शहर में 10 लाख लोग हैं, तुम 500 लोगों का काम है बदमाशी करना और हम जेल में डालेंगे। सरकार वो प्लान नहीं बनाती है। 10 लाख लोगों में से कौन कौन बदमाश बनेगा, वो 10 लाख लोगों में से अपना डिसीजन होता है लोगों का। सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार बदमाशी रोकेगी, तो बदमाशी करेंगे पकड़ के जेल में डाल देंगे। अब जेल के अंदर सजा दिया जाता है, मारपीट होगा, ठीक से खाना नहीं देंगे, ठीक से सोने के लिए नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। है क्यों ऐसा? आजकल आप देखो, आपने ह्यूमन ह्यूमन राइट के बारे में सुना होगा, मानव अधिकार। तो मानव अधिकार वाले लोग कहते हैं कि जेल में कैदियों को रहने के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, कैदियों को अच्छा खाना मिलना चाहिए, कैदियों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। एक नंबर के पागल लोग हैं वो सब मानव अधिकार वाले, जो लोग बोलते हैं जेल में अच्छा सुविधा होना चाहिए। अरे भाई, उसके लिए जेल नहीं बनाया है कि तुम्हें वहां पे अच्छा खाना दे, अच्छे सोने के लिए दे। अगर जेल में किसी को तुमने अच्छा फैसिलिटी दे दिया, वहां पे मारपीट नहीं किया, तो सुधरेगा कब वो? है उसके लिए जेल बनाया है क्या? अच्छा फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए पूरा शहर में बाग बगीचे, थिएटर, सिनेमा हॉल सब बना रखा है सरकार ने। जेल में जो भी व्यक्ति को डाला जाता है उसको सड़ा हुआ खाना ही मिलना चाहिए, उसको सोने के लिए ठीक से जगह नहीं मिलनी चाहिए, पत्थर पे ही सुलाना चाहिए, और हर रोज पिटाई होनी चाहिए। क्यों? तभी तो सुधरेगा ना वो। अब मान लो किसी ने चोरी किया है, आपने उसको जेल में डाल दिया, जेल में सोने के लिए बिस्तर दे दिया, 3 टाइम गर्मा गर्म अच्छा खाना मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। तो 6 महीने बाद बाहर आके क्या करेगा? वो चोरी ही तो करेगा ना। क्या सोचेगा, अरे भाई जेल में क्या ही फर्क पड़ता है, वहां पर भी तो मजे का लाइफ है, करो चोरी, जेल में डालेंगे कोई बात नहीं, वहां पर भी खाना पीना बढ़िया, टीवी लगाया हुआ है सब। कोई चोर सुधरेगा क्या कभी? पर जेल में अगर सड़ा हुआ खाना मिलेगा, सोने के लिए ठीक से जगह, पत्थर पे सोना पड़ेगा, हर रोज पिटाई होगा, जब 6 महीने बाद बाहर आएगा ना, वो चोरी करने से पहले 10,000 बार सोचेगा। क्यों सोचेगा? अरे भाई चोरी किया, जेल में जाना पड़ा, पिछली बार जेल में गया था, बहुत हालत खराब। वो जेल के बारे में कल्पना करते ही कांप उठेगा और चोरी करने का प्लान कैंसिल कर देगा। और ये मानव अधिकार वाले पागल लोग, मूर्ख लोग क्या कहते हैं? जेल में कैदियों को अच्छा सुविधा देना चाहिए, आतंकवादियों के साथ जेल में अच्छा व्यवहार होना चाहिए। एक नंबर के पागल लोग। आपको लगेगा छोटा मुंह बड़ी बात की मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, यही चल रहा है दुनिया में। पीएचडी वाले बड़े बड़े लोग ऐसी सब मूवमेंट चलाते हैं, मानव अधिकार। क्या मानव अधिकार होता है? इतने लोगों को उसने मार दिया, इतने लोगों के घर पे चोरी की, इतने लोगों का रेप किया, तुम उसको मानव अधिकार दोगे? अभी वो मानव है क्या? जानवर है वो। जानवर का कौन सा अधिकार होता है? केवल इंसान का शरीर है तो थोड़ी मानव अधिकार हो जाता है। पागल लोग ये सब, और दुनिया में पागलपन ही चल रहा है? आतंकवादियों को संभालने के पीछे करोड़ों का खर्चा होता है? तो बंबई हमला का जिसने किया था वो अजमल कसाब है, उसको संभालने के लिए भारत सरकार को 40 से 50 करोड़ लगे थे, सोचिए। हाँ, ध्यान से सोचिए, 40 करोड़ रुपए क्या होता है उसको संभालने के लिए। अरे क्या संभालना, पूरी दुनिया जानती है, दूसरे दिन लटका दो फांसी पे। है या जो भी इंटरव्यू लेना, 1 महीना उसका इंटरव्यू ले लो भाई, कौन कौन शामिल था, क्या क्या, जो भी इंट्रोगेशन कहते हैं करना है? 40-40 करोड़ रुपए आतंकवादी के पीछे डालते हैं, और हम क्या कहते हैं? बुद्धिमान लोग हैं, मूर्ख कहीं के सब। तो जो भी है, अब वो तो हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, हम थोड़ा साइड में चले गए। बात यह है कि जेल जो है बेसिकली बनाया जाता है सजा देने के लिए। और सजा क्यों देना है? सजा देने का उद्देश्य समझिए, उसको दुखी करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? कि उसको सजा दिया जाएगा तो वो सुधर जाएगा, ये उद्देश्य होता है सजा देने का। समझ गए? तो हम भी ये दुनिया में आए हैं, ये दुनिया क्या है? जेल है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड जेल है ये। तो जेल में क्या होगा? सजा दिया जाएगा। सजा क्यों दिया जाना है? सुधारना है। तो हमें भी सजा दिया जाता है इस दुनिया में। वो सजा क्या है? दुख है।
और सुधार किस चीज से सुधार करना है? तो हमारे अंदर जो ये 6 चीजें आ गई है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घमंड और मोह। जैसे चोर के अंदर चोरी करने का प्रॉब्लम आ गया है, मर्डर करने के अंदर मर्डर करने वाले का वो आ गया है प्रॉब्लम। तो उसी तरीके से इस दुनिया में जैसे ही हम भगवान से दूर होते हैं, हमारे अंदर भी ये 6 चीजें आ जाती हैं, 6 समस्याएं। तो ये निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? तो भगवान ने पहले तो गीता में बोल दिया ऐसे ऐसे करो, पर हम लातों के बात हैं, लातों के भूत हैं, बातों से तो मानते नहीं। तो फिर हमें दुख दिया जाता है कि बेटा तुम बातों से नहीं समझोगे, तुम लात पड़ेगी तभी समझोगे। ऐसा इंग्लिश में कहावत है। अब मुझे पता नहीं कौन कितना समझ पाएगा। इंग्लिश में ऐसा कहावत है, पीपल डोंट चेंज व्हेन दे सी लाइट, बट दे चेंज व्हेन दे फील द हीट। बहुत ही गहरा कहावत है ये, बहुत सारे मीनिंग है उसके। कि जब लोग प्रकाश देखते हैं, प्रकाश मतलब एनलाइटनमेंट, तब वो नहीं सुधरते हैं। पर जब वो हीट फील करते हैं, प्रकाश का मतलब समस्या, तब वो सोचते हैं हाँ सुधरना पड़ेगा ऐसे ऐसे। तो भगवान भी गीता में बड़े प्रेम से समझाते हैं, बताते हैं, पर वो समझ में आता नहीं है। फिर जब दुख आता है तो तब गीता याद आती है, डिप्रेशन आता है तब गीता याद आती है, सुसाइड करने के ख्याल आते हैं तब गीता याद आती है। और अच्छे समय में बोलेंगे तो भी नहीं पढ़ेंगे। सही बात है ना? अब देखो मैं आपको व्यावहारिक उदाहरण देता हूँ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 115 लोग हैं, अभी तो 120 हो गए शायद। कितने लोग है देख लीजिए आपकी आंखों से, लेक्चर में 45 लोग। इतने अच्छे प्रेम से समझाया जा रहा है गीता का उपदेश कि गीता में ये लिखा है। अभी अभी नहीं आएंगे, हैं अभी अभी बोलेंगे फोन करके, तो बोलेंगे अभी हम व्यस्त हैं, अभी हमारा ये काम है, अभी हमें वो है। और जैसे ही नौकरी से निकाल देंगे, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, परिवार में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, हैं, तब आएंगे मंदिर भागते भागते, अरे कहाँ गए प्रभु जी, अरे प्रभु जी, अरे प्रभु जी ये प्रॉब्लम आ गया, अरे प्रभु जी क्या, अरे क्या भाई प्रभु जी प्रभु जी। 3 महीने से ग्रुप में है, कभी लेक्चर में आए नहीं, अब तेरे को प्रभु जी की याद आ गई है, तेरे को अभी गीता की याद आ गई। क्यों याद आ गई? क्योंकि लात पड़ी है वहां पे, नौकरी धंधे में या घर पे। है, मेरे अपने ऐसे अनुभव है। एक लड़का था, अहमदाबाद में ही रहता था, वो जो है वो सुसाइड करने वाला था। वो इधर ये एनिमेशन कॉलेज में पढ़ता था वो। तो फिर आया वो वहां पे मिलने के लिए, उसको 2-3 महीना भगवत गीता सिखाया, उसके पीछे मेहनत किया सब। तो उसका आत्महत्या करने के सारे विचार चले गए, सब नॉर्मल हो गया। अभी अभी सोचो वो फोन भी नहीं करता है कभी। 6 महीने हो गए, ये 6 महीने पहले का, 6 महीने में उसका एक बार फोन नहीं आया है। और जब उसको सुसाइड करना था, प्रॉब्लम हो गया था, तब हर 2 दिन पे फोन आता था, 2-2 ढाई-ढाई घंटा समझाना पड़ता था, रोता था, इतना करता था वो, मंदिर मिलने भी आता था बोले तब। और अब सारा प्रॉब्लम गीता से सॉल्व हो गया, 6 महीना हो गया, फोन तक नहीं आया है एक। इसी को कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, नमक हराम कहते हैं ऐसे लोगों को। कि भगवत गीता ने इतना मदद किया, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो भगवत गीता को भूल गया। क्या करेंगे ऐसे लोगों का? तो यही है दुनिया का सत्य, कि हम लोग लातों के भूत हैं, बातें हमको समझ में नहीं आती है। प्रेम से गीता समझाएंगे बिठा के, केवल पूरे हफ्ते में 1 घंटे का लेक्चर होता है, 1 घंटे के लिए आना है, उसमें भी जोर पड़ता है, बोले टाइम नहीं है, ये है वो है, ठीक है कोई बात नहीं, इंतजार करो, भी आएगा डिप्रेशन थोड़े दिनों में, थोड़े दिनों में लात पड़ेगी नौकरी में, बिजनेस में, या घर पे पत्नी चिल्लाएगी, कुछ तो होगा, तब जरूर गीता की याद आएगी, तब भागते भागते आएंगे भगवान के सामने, तब रोएंगे, माथा पीटेंगे भगवान के सामने। तो भगवान मूर्ख थोड़ी है, भगवान सब समझते हैं। भगवान बोले इतने दिनों से बता रहा, तेरे को समझ में नहीं आया, अब समझ में आया। तो समझ रहे क्यों ये संसार में दुख है? क्योंकि हम प्रेम से समझ नहीं रहे हैं ना। तो क्या करेंगे? जैसे सरकार होती है, सरकार बोलेगी भाई चोरी मत करो, बोलती है ना सरकार चोरी मत करो, फिर भी देखो इतने सारे चोर हैं। तो क्या करेंगे? जेल में डाल के पीटेगी फिर सरकार। फिर चोर बोलेगा माफ कर दो माफ कर दो, अरे भाई क्यों माफ कर दे तुम्हें? हैं, इतने दिनों से चिल्ला रहे थे चोरी मत करो चोरी मत करो, तब तब कहाँ गया था तू? अब जब पिटाई हो रही तो बोल रहे माफ कर दो। और माफ कर भी देंगे, बाहर जाके फिर से चोरी करेगा। वही तो कहानी है, हम लोग वही, हमारा सेम चोर जैसा कहानी है हमारा। भगवान गीता बोल बोल के थक गए। भगवान खुद गीता में बोले हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता अहम अव्ययम।
भगवान बोले अर्जुन गीता पहली बार थोड़ी बोल रहा हूं, पहली बार नहीं बोला, 5000 साल पहले जब बोला, भगवान बोले इससे पहले कई बार बोल चुका हूं मैं गीता। क्या करे, समझ ही नहीं रहा है कोई। तो फिर दुख, दुख दे के समझाया जाएगा, फिर समझना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे वो सिटीजन होते हैं, सरकार प्रेम से बोल रही है चोरी मत करो, समझ जाओ। अगर प्रेम से नहीं समझोगे जेल में जाके ठोक पीट करके समझाएंगे, पर समझना तो पड़ेगा ही कि चोरी नहीं करना है। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, आपको समझना ही पड़ेगा कि चोरी नहीं करना है। आपके हाथ में क्या है, प्रेम से समझना है या जेल में जाके समझना है, इतना ही ऑप्शन है। समझना नहीं समझना ऑप्शन नहीं है। तो हम जो है, हम आत्मा है और हम भगवान कृष्ण के साथ रहने के लिए बने हैं, ये हमको समझना ही पड़ेगा। गीता पढ़ के प्रेम से समझ जाओ, नहीं समझेंगे ठोक पीट करके समझाया जाएगा। समझना तो पड़ेगा ही क्या, कि कृष्ण भगवान है और मैं उसका सेवक हूं, ये बात समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हमारे पास कितना चॉइस है, कौन से तरीके से समझना है, प्रेम वाला तरीका या ठोक पीट वाला तरीका, उतना वो हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ में है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, सुन के समझ जाएगा भगवत गीता को, बोले हाँ भगवान आपने बोला, ठीक है ऐसा ही करेंगे, समझ गए। और नहीं समझेंगे तो दुर्योधन वाला हाल होगा, समझ गए अर्जुन वाला होगा। और भगवान ने गीता बोला अर्जुन को, अर्जुन एंड में बोले यथेच्छी नहीं, करिष्ये वचनम तव नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। अर्जुन बोले प्रभु आपने बोला, समझ गया मैं। देखो अर्जुन का क्या गति हुआ। और दुर्योधन, उसको भी भगवान बोले थे, वो नहीं समझा, तो देखो क्या हाल हुआ। अर्जुन और दुर्योधन हमारे सामने है, कौन से पार्टी में जाना है। गीता सुन के समझ जाएंगे तो अर्जुन का पार्टी, और गीता के सेमिनार में आने का टाइम नहीं है, गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी है नौकरी धंधे परिवार में, तो दुर्योधन का पार्टी। चॉइस हमारे ऊपर है, भगवान जबरदस्ती नहीं करेंगे। भगवान बोले अपना पार्टी डिसाइड कर लो, पर समझना वही पड़ेगा, उसमें कोई रास्ता नहीं है। तो क्लियर हो गया ये संसार में ये सब क्यों झमेला है, सारा समझाने के लिए हमको कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो ये शरीर किस तरीके से फिर आत्मा को दिया जाता है, हैं? तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। तो हमें दूसरा शरीर जो है वो उसके लिए किस आधार पे दिया जाता है, तो उसके पहले श्लोक गीता का है, 8वां अध्याय, छठा छठा श्लोक। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भगवान बोले है कुंती पुत्र, मरते समय, शरीर त्याग करते समय इंसान के दिमाग में जो होता है, मरने के लास्ट सेकंड पे वो जो सोचता है, बोले अगले जीवन में वो वही बनेगा, वही बनेगा वो। तो कोई बोलेगा ये तो बहुत जबरदस्त है, मजा आ गया, मरते समय जो सोचेंगे वही बनेंगे, मतलब बहुत जबरदस्त चीज है ये। तो बोले मैं तो मरते समय यही सोचूंगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, और अगला जन्म वही होगा अपना, फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी, है ना। लॉजिक के हिसाब से तो यही, ये गीता के श्लोक के हिसाब से तो वही होता है कि लास्ट सेकंड में जो सोचोगे वो मिलेगा आपको। तो एक व्यक्ति ने ऐसा प्रवचन सुन लिया ये श्लोक के ऊपर कि मरते समय जो सोचेंगे वो बनेंगे। तो उसने प्रवचन सुना था साधु का, तो उसने ये भी सुना था कि भगवान के धाम चले जाना चाहिए, तो वो बोला यार ये अच्छा है ये हरे कृष्णा की माला करो, गीता पढ़ो, मंदिर जाओ, गीता के ऊपर लेक्चर सुनो, क्या सब मगजमारी है। जब मरना होगा तब भगवान का स्मरण कर लेंगे और मर जाएंगे, सीधा भगवान के पास चले जाएंगे। और बात बिल्कुल सच है, अगर आप मरते समय भगवान का स्मरण किए 100% भगवान के पास जाएंगे। तो उसने फिर दिमाग लगाया कि पूरा जीवन क्या भक्ति करना यार, पूरा जीवन खाओ पियो ऐश करो, है मजे मारो पूरा जीवन, और जब मरने का होगा तो ले लेंगे भगवान का नाम और पहुंच जाएंगे भगवान के धाम, इतना आसान। ये सब गीता वीता के मगजमारी चक्कर में क्या पड़ना। तो उसने अपने चारे बेटों के नाम बदल दिए, चिंटू पिंटू चीमन चंगू मंगू, कुछ तो नाम रखे होंगे चार बेटे के, नाम बदल के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कर दिया।
क्योंकि चारों भगवान के नाम है ना। क्योंकि मरते समय उसको पता था मुझे बेटों से बहुत आसक्ति है, तो बेटों का याद आएगा, तो बेटों का नाम लूंगा, तो वो तो भगवान का नाम है, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। है मतलब अपना दिमाग लगाया जरूरत से ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं। तो चारों बेटों के नाम चेंज करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कर दिया, और वो अपना जीवन खा पी के ऐश करने में बिताने बिताने लगा, इंद्रिय तृप्ति में, जो भी पाप के कार्य कहो जो उसमें बिता। मरने का समय आया, पूरा खटिया पे पड़ा था, खांस रहा था, और डॉक्टर ने भी बोल दिया था भाई अभी तुम मरने वाले हो, कुछ 3 4 5 घंटों में आखिरी समय आ गया है तुम्हारा। तो उसको याद आ गया वो कि हाँ ये तो अब अभी समय है, मतलब भगवान का स्मरण करना है भाई अभी, क्योंकि वही करना है, भगवान के धाम जाना है। तो अपने चारों बेटों को बुला लिया, बोले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भगवान का नाम ले लिया मरने से पहले। चारों बेटे वहां क्या पे हाजिर हाजिर हो गए। हाँ बोले पिताजी क्या करना है, वैसे हाजिर ही थे क्योंकि पिताजी मरने वाले थे, तो हाजिर ही थे, पर इधर उधर थे मतलब। बुला लिया अपने बिल्कुल खटिया के पास में। तो पूरा जीवन तो यही किया था, नौकरी धंधा वगैरह, भक्ति तो किया नहीं था। तो वो बोला तुम चारों के चारों बेटे इधर हो, तो ये हमारा इतना बड़ा सारा बिजनेस है, इतने सारे शहरों में इतना बड़ा बिजनेस कौन संभाल रहा है, अभी तुम चारों के चारों इधर हो तो। और इतना कह के मर गया वो। तो क्या हुआ, मरने से पहले भगवान का नाम लिया, पर मरते समय क्या था, बिजनेस कौन संभालेगा, ये सोचते सोचते मर गया। तो क्या होगा, मतलब कि हम भगवान से छल कपट नहीं कर सकते, इंसान से, पुलिस से, सरकार की आंखों में धूल झोंक सकते हैं हम, सरकार से पुलिस से दगाबाजी कर सकते हैं, भगवान के साथ नहीं दगाबाजी हो सकता कि पूरा जीवन खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और मरते समय कृष्ण को याद करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। पूरा जीवन भगवान बोलते हैं कि पूरा जीवन जो किया है वही मरने के समय पे याद आएगा। पूरा जीवन मैं और मेरा परिवार किया है तो वही याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे, भूल जाइए। पूरा जीवन नौकरी धंधा खाने पीने में लगाया है तो मरते समय वही याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे। और अगर पूरा जीवन गंभीरता पूर्वक एकदम सिंसियरिटी से भगवत गीता पढ़ा है, मंदिर में जाके भगवान का सेवा किया है, मंदिर में जाके या घर पे भी जैसे भी, पर भगवान का सेवा किया है, और ये जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, तब जाके मरते समय भगवान का स्मरण होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी तो वही होगा जो पूरा जीवन किया है, और जो स्मरण होगा अगला शरीर वही मिलेगा। तो कोई बोलेगा ये अच्छा है ना, मैं करोड़पति का स्मरण करूंगा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, वो बोले छोड़ो भगवान को गोली मारो, हमको वैसे भी कौन सा भगवान का स्मरण करना है, नहीं जाना भगवान के धाम, जाओ हम तो करोड़पति बनना है इधर। तो मरते समय हम सोचेंगे कि मैं करोड़पति हूँ मैं करोड़पति हूँ, ऐसा करते करते मरूंगा, तो अगले जन्म में करोड़पति बनूंगा क्या, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे करोड़पति अगले जन्म में, जो सोच रहे हैं आप ऐसा। पर उसमें छोटा सा एक प्रॉब्लम होगा वहां पे, कि केवल मन की इच्छा नहीं देखी जाती है, दूसरा भी कुछ देखा जाता है। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है, पहला, सबसे पहला देखा जाएगा हमारी मन की इच्छा, पहला तो वही देखा जाएगा। तो मन की इच्छा क्या है, करोड़पति बनना, तो उसको भगवान नोट करेंगे, हाँ भाई इसको करोड़पति बनना है, चलो ओके मन की इच्छा। दूसरा देखा जाता है हमारा बैंक बैलेंस, ये वाला बैंक बैलेंस नहीं जो इधर जमा करके रखा है। कौन सा बैंक बैलेंस, पाप कर्म और पुण्य कर्म वाला बैंक बैलेंस, दोनों को मिला दिया जाएगा, हमारे मन की इच्छा और हमारे पाप एवं पुण्य कर्म दोनों को ऐसे मिला के अगला शरीर दिया जाएगा। कैसे, जैसे आपको उदाहरण देता हूं समझने के लिए। जैसे मान लो आपको गाड़ी खरीदना है, तो गाड़ी खरीदना मतलब आपके मन की इच्छा है, आपकी मन की इच्छा गाड़ी खरीदना, तो गाड़ी तो खरीदे ही खरीद, गाड़ी तो खरीदेंगे ही खरीदे कुछ भी हो जाए। अब बैंक बैलेंस देखा जाएगा दूसरे नंबर पे, तो अगर अच्छा खासा बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत लो है बैंक बैलेंस, बहुत पैसा नहीं है, तो आप नैनो वाला कोई 2 3 4 लाख का गाड़ी खरीद लेंगे। और बहुत ज्यादा पैसा है तो ऐसा कोई 20 25 लाख का गाड़ी खरीदेंगे। पर देखो गाड़ी तो खरीदा ना, 2 लाख वाला भी गाड़ी है, 20 लाख वाला भी गाड़ी है,
गाड़ी तो दोनों कहा जाएगा, अंतर क्वालिटी का है। तो इच्छा तो पूरा हुआ ना गाड़ी खरीदने का, गाड़ी तो मिल गया। अब वो इच्छा कितना पूरा होगा तो वो बैंक बैलेंस के आधार पर डिसाइड होगा, बड़ा गाड़ी मिलेगा छोटा गाड़ी। उसी तरीके से मेरा इच्छा है करोड़पति बनने का मरते समय, तो वो तो बनेंगे ही बनेंगे। पर अकाउंट में देखा इतने सारे पुण्य कर्म है नहीं इंसान बनने, तो क्या करेंगे, करोड़पति के घर में कुत्ता बनेंगे, करोड़पति कुत्ता। या तो जहां पे ये पैसों का फैक्ट्री होता है ना, जहां पे पैसे छपते हैं, या सोना जहां रखा जाता है, वहां पे भगवान कीड़ा बना देंगे, छिपकली बना देंगे, कॉकरोच बना देंगे, सारा पैसा पूरा गोडाउन आपका, कॉकरोच पूरा, कॉकरोच बन के पूरे सोने के गोडाउन में घूमते रहो, पूरा आपका ही है वो। हो गया ना करोड़पति कॉकरोच। तो आपका करोड़पति बनने का इच्छा था, पूरा हो गया, पूरा सोने का पूरा गोडाउन आपका है उस जहां चाहो वहां घूम सकते हो। पर इंसान बनने जितने कर्म नहीं थे, कॉकरोच बनने के कर्म थे, तो कॉकरोच बना दिया। इस दोनों को समझ रहे हैं ना, दोनों को मिलाया जाता है, हमारा इच्छा और हमारे कर्म, उसको मिक्स करके फिर हमें एक शरीर दिया जाता है। इस तरीके से होता है। तो कितने तरीके के शरीर हैं, तो पद्म पुराण बताते हैं, जलजानव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति, कृमयो रुद्र संख्य कहा पक्षिणाम 10 लक्षकम, 30 लक्षाणी पशव 4 लक्षाणी मानव। पद्म पुराण क्या बता रहे हैं, जलजा 9 लक्षाणी, जल में रहने वाले 9 लाख, 9 लक्षाणी मतलब ये जो वेल मछली हो गया, स्टार फिश हो गया, मगरमच्छ हो गया, ऐसे 9 लाख अलग तरीके के जानवर अलग अलग पानी के अंदर रहते हैं। या पानी के अंदर कोरल रीफ्स जो पानी के अंदर होते हैं ना, वो पौधे सब कोरल रीफ्स एंड शैलाक, वो सब भी उसमें ही आ गया। मतलब पानी के अंदर रहने वाला सब, पानी के अंदर रहने वाले, ये सॉरी कोरल रीफ्स वगैरह वो नहीं आएंगे, वो पेड़ में आएंगे। पानी में रहने वाले वेल मछली मगरमच्छ वो सब आएंगे इसमें, ये सॉरी। तो 9 लाख तरीके के जीव जो है वो पानी के अंदर रहते हैं। फिर स्थावरा लक्ष विंशति ही, स्थावर मतलब जो हिल नहीं सकते, पेड़ पौधे, लक्ष विंशति, विंशति मतलब 20, 20 लाख, लक्ष मतलब लाख, 20 लाख तरीके के कैसे हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे। क्रुमयो रुद्र संख्य कहा, रुद्र 11 तरीके के रुद्र होते हैं। क्रुमयो मतलब ये कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, चीटा, ये सब, ये कितने हैं, 11 लाख तरीके के कीड़े मकोड़े। पक्षी नाम 10 लक्षकम, पक्षी है 10 लाख तरीके के, तोता, ये क्या कहते हैं, पिजन, डव, ये सब 10 लाख तरीके के हैं। फिर 30 लक्षाणी पशव, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, शेर, चीता, ये सब कैसे, 30 लाख तरीके के जानवर है। कितना हो गया, 80 लाख हो गया। 4 लक्षाणी मानवाहा, 4 लाख तरीके के इंसान है। जैसे इंडियन लोग अलग दिखते हैं, चाइनीज लोग अलग दिखते हैं, अफ्रीकन लोग अलग दिखते हैं, अमेरिकन अलग दिखते हैं, यूरोपियन अलग दिखते हैं, लंगड़ा अलग दिखता है, अंधा अलग दिखता है, समझ रहे हैं ना। 4 लाख तरीके के टाइप के इंसान होते हैं। टोटल हो गया 84 लाख। ये फोटो के साथ हैं, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, पानी में रहने वाले 9 लाख और मनुष्य 4 लाख। तो अभी हम इंसान बने हैं, इंसान की योनि में है। तो इंसान जनरली मतलब ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैं जनरल बता रहा हूं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। एक समझने के लिए कहते हैं ना, रफ आइडिया है, वैसी बात हो रही है अभी, कि 4 लाख में से कोई एक शरीर हमें दिया जाता है। जैसे अभी हम सबको भारतीय वाला दिया गया है, वो 4 लाख में से एक कैटेगरी है, भारतीय टाइप का बॉडी, तो हमको दे दिया। अभी हम ये 100 साल में जो भी कर्म करेंगे, 100 साल तो नहीं होते, देखो एक्चुअली 70 साल में ही आजकल मर जाते हैं एवरेज गिने तो। और 70 में से पहले 12 साल में हम जो भी कर्म करते हैं वो हमें नहीं लगते हैं, वो हमारे माता पिता को लगते हैं। 12 साल या 8 साल, अब ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं भूल गया हूं, दो में से एक है, या तो 8 साल तक या 12 साल तक।
तो इसीलिए माता पिता बनना भी आसान नहीं है आजकल, क्योंकि आपका बेटा जो कर्म करेगा बुरा कर्म, उसका सजा भी माता पिता को मिलेगा, 12 या 8 जो भी है उतने साल तक। तो 70 साल में से वो 10 साल वो भी निकाल दो जिसमें कर्म गिने नहीं जाते हमारे, मतलब हमारे गिने जाते पर माता पिता को भुगतना पड़ता है वो। तो 70 में से 10 वो निकल गए, कितने 60 बच गए। 60 साल में से हम डेली 8 घंटा सोते हैं, एवरेज निकालो तो 8 24 घंटे में से 8 घंटा मतलब तीसरे हिस्से का टाइम तो हम सोने में जाता है। तो 60 साल में से तीसरे हिस्से का टाइम 20 साल वो निकल गए, कितने बच गए 40 साल बच गए हमारे पास, कि जब हम कॉन्शियस होते हैं, जगे रहते हैं। तो सोचिए वो 40 साल में हम जो कर्म करेंगे, ये 40 साल में किए गए कर्म हमें बाकी की 80 लाख योनियों में घुमाएगा। इससे पता चलता है कि कर्म का सिद्धांत कितना सूक्ष्म तरीके से काम करता है। सोचिए 40 लाख सालों में किए गए, 40 सालों में किए गए कार्य हमें 80 लाख शरीरों में घुमाता है। इतना ज्यादा अफेक्ट करता है कर्म का सिद्धांत। और कर्म का सिद्धांत केवल इंसानों के ऊपर ही लागू होता है, जानवरों को लागू नहीं होता है, ना पेड़ पौधों को, किसी को लागू नहीं। 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनि को कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता है, केवल इन। जैसे मान लो आपने किसी को एक तमाचा मार दिया, तो आपका कर्म बन गया वो। पर अगर गाय आके आपको सिर मार देगी, वो कर्म नहीं बना उसका, वो कर्म नहीं बनेगा। केवल इंसानों के कर्म। कोई बोले ऐसा क्यों, ये तो अन्याय है। बिल्कुल अन्याय नहीं है, क्योंकि इंसान को छोड़ के बाकी के चाहे पेड़ पौधे जानवर कीट पतंग जो भी ले लो, उन सबको कितना बुद्धि दिया गया है, बस वो जिंदा रह सके उतना ही बुद्धि दिया गया है। खाना कहाँ मिलेगा, सोने के लिए कैसे व्यवस्था करना है, बच्चे कैसे पैदा करने हैं, और अपने आप को रक्षा कैसे करना है। इसको छोड़ के आप सोचो पांचवा कोई काम कर सकता है? आपने सोचा कि कुत्ता बैठे बैठे सोच रहा है कि यार हमारी बिरादरी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं इंजीनियर बनूंगा। देखा आपने कभी कुत्ता सोच रहा है ऐसे बैठे बैठे कि इस बार तो इंजीनियर बनना है? हैं? कुत्तों के इतिहास में कोई इंजीनियर नहीं बना है, हम जरूर, हम पहले इंजीनियर बनेंगे। देखा है? या कोई हाथी सोच रहा हो कि यार ये जंगल में मजा नहीं आ रहा है, इधर अमेरिका चलते हैं, कैसे भी करके अमेरिका जाएंगे? देखा कभी आपने? कभी नहीं देखोगे, नेवर। उनके पास वो बुद्धि ही नहीं है। उनको कितना बुद्धि दिया है, वो जिंदा रह सके उतना बस। और जिंदा रहने के लिए 4 चीजें चाहिए, खाना पीना बच्चे पैदा करना अपना रक्षण करना, ये 4 चीजें चाहिए। पर इंसान उससे ज्यादा बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए कर्म का सिद्धांत इंसान को लगता है, क्योंकि वो केवल जिंदा नहीं रह सकता, जिंदा के अलावा बहुत सारे कार्य इंसान कर सकता है। इतना अच्छा बुद्धि इंसान को दिया गया है। आप कुत्ते के सामने जाके भगवत गीता बोलोगे, वो क्या समझेगा? पर इंसान के सामने जाके बोलोगे, वो समझ सकता है। हाँ, समझना चाहे तो, नहीं समझना चाहे तो वो भी नहीं समझ सकता। पर इंसान के पास वो पावर है गीता समझने का, कुत्ता नहीं समझेगा वो। तो इसीलिए कर्म का सिद्धांत केवल इंसानों पे लागू होता है, क्योंकि उसी के पास एडवांस इंटेलिजेंस है, और बाकी सबके पास जिंदा रहने तक का ही इंटेलिजेंस है। तो क्लियर हो गया क्यों केवल हमारे ऊपर ही कर्म का सिद्धांत लगता है, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं लगता। तो अभी हम जो भी कर्म करेंगे 80 लाख योनियों में घुमाता है। और 80 लाख योनियों में घूमने के बाद जो अगला मनुष्य शरीर मिलेगा, वो भी पिछले वाले मनुष्य शरीर के कर्मों के आधार पर ही दिया जाता है। सोचिए एक बार हम इंसान, जैसे अभी हम इंसान बने हैं, अभी मरेंगे ना, तो सारी 80 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये मैं जनरल बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनरल है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एक जनरल सिनारियो बता रहा हूं मैं। सारी 80 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। वो 80 लाख योनियों का चक्र पूरा होने के बाद हम फिर इंसान बनेंगे, उसमें कुछ कर्म करेंगे, फिर मरेंगे, फिर 80 लाख घूमेंगे, फिर एक इंसान बनेंगे, फिर 80 लाख घूमेंगे, फिर एक इंसान बनेंगे। जनरली इस पैटर्न में चलता है। इसीलिए सोचिए इंसान कितना रेयर है। प्रहलाद महाराज बताते हैं 7वें स्कंद में 5वें अध्याय के पहले ही नंबर के श्लोक में 7.5.1, क्या? कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह मानुषम दुर्लभम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम।
प्रहलाद महाराज बोले ये मानुषम दुर्लभम जन्म, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना अभी, बोले दुर्लभम जन्म, ये बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि 80 लाख शरीरों में घूमने के बाद केवल एक बार मिलता है, और हाथ से गया फिर से 80 लाख। दुर्लभम जन्म। ऋषभ देव भी 5वें स्कंद में यही बात बताते हैं। नायम देह देह भाजान निर्णो के कष्टान कामान अर हटे विड़ भुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। भागवत 5वां स्कंद में ऋषभ देव की शिक्षा है। बोले हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य जन्म मिला है तो क्या करो? तपो दिव्यम। बोले बेटा इस जीवन में तपस्या करो, खा पी के मजे मत करो, पैसों के पीछे मत भागो, परिवार के पीछे मत भागो, गाड़ी बंगला के पीछे मत भागो। क्या करो? तपस्या करो। किसके लिए? दिव्य चीज प्राप्त करने के लिए। वो दिव्य चीज क्या है? ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। अनंत मतलब हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए अनंत सुख मिलता रहे, ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। और कलयुग में वो तपस्या क्या है? नाम बिना कली काले नाही आर धर्म है, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। महाप्रभु बोले कलयुग में कोई ज्यादा तपस्या नहीं करना है, आराम से क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यहाँ होइते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। बोले महाप्रभु, बोले हरे कृष्ण का संकीर्तन करो, यहाँ होइते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। बोले सारा सिद्धि मिल जाएगा, सारा परफेक्शन मिल जाएगा। इतना ही करना है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है और एक पवित्र जीवन जीना है। तो हम जो है ये मनुष्य के बाद 80 लाख में नहीं जाना पड़ेगा, मरने के बाद भगवान के पास चले जाएंगे। और वो नहीं करेंगे यही घिसा पीटा जीवन जो करोड़ों सालों से जीते आ रहे हैं। खाना अच्छा अच्छा कहाँ मिलेगा, सोना अच्छा अच्छा कहाँ मिलेगा है, कहाँ सेक्स करने को मिलेगा, कहाँ पत्नी अच्छा मिलेगा या अच्छा पति मिलेगा, जो भी परिवार ये सब जो भी है, कहाँ अपना प्रोटेक्शन, उसी में अगर अपना जीवन लगा रहा तो वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही कहानी, फिर से जन्म मिलेगा, 80 लाख का चक्र वही। चॉइस हमारे पास है क्या करना है। तो क्लियर ये हो गया सभी भक्तों को कि कैसे काम करता है। थोड़ा और आगे बढ़ते, वैसे आज आधा ही लेंगे पर अभी 5 मिनट और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 2 स्लाइड कंप्लीट करना जरूरी है अभी के लिए। अच्छे और बुरे कर्मों का फल कब मिलता है? तो कुछ कुछ कर्म होते हैं उसका फल तुरंत दिया जाता है। जैसे आपने बहुत ज्यादा खा लिया, जरूरत से ज्यादा खा लिया, तो वो भी कर्म किया आपने। जरूरत से ज्यादा खाना वो भी एक कर्म है। तो क्या होगा? तुरंत फल मिलेगा, पेट में दुखने लगेगा, तुरंत ही फल मिल गया। और कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, शराब खास करके, तो शराब अभी पी रहा है, लीवर खराब होगा 10 साल बाद। सिगरेट अभी पी रहा है, उसके फेफड़े खराब होंगे 10-15 साल बाद। तो कर्म अभी हो रहा है, फल बाद में मिलेगा, फल बाद में मिलेगा। ऐसा नियम क्यों? वो समझने के लिए महाभारत में चलते हैं। श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र का संवाद। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो धृतराष्ट्र महाराज ने श्री कृष्ण को सवाल पूछा कि मैं अंधा क्यों पैदा हुआ, और मेरा दूसरा सवाल है मेरे 100 बेटे क्यों मर गए। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया इस जीवन में, मैंने किसी के बेटे को नहीं मारा, फिर भी मेरे 100 बेटे क्यों मर गए। कृष्ण बोले बेटा वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो बोले धृतराष्ट्र महाराज है, मतलब भगवान ने ऐसा नहीं बोला बेटा, भगवान बोल सकते थे पर भगवान विनम्रता से बात करते, हमेशा सज्जन पुरुषों की तरह बात करते हैं भगवान। तो बोले धृतराष्ट्र महाराज, आज से 50 इंसानों के जन्म के पहले, 50 इंसान मतलब बीच में आप 80 लाख घूमे होंगे, इंसान बने, फिर गधा बिला कुत्ता, फिर इंसान, फिर ऐसे सब 80 लाख ऐसे करते करते
50। तो आज से 50 इंसानों के जन्म के पहले आप एक शिकारी थे, और उस समय पे आप जंगल में गए शिकार करने, पेड़ के ऊपर दो पंछी बैठे थे, मेल फीमेल। आपने उसकी आंख में तीर मारा और उसको अंधा कर दिया। तो आपने उसकी आंखें फोड़ दी, आपने किसी की आंखें ले ली, इसलिए तुम्हारी आंखें भी ले ली गई। कर्म का सिद्धांत। तुमने किसी की आंखें फोड़ी, तुम्हारी भी फूटेगी। धृतराष्ट्र महाराज बोले ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब मेरे 100 बेटे क्यों मर गए? बोले वेरी सिंपल, उसी पंछी के 100 बच्चे नीचे थे, तूने 100 बच्चों को पकड़ा और मार दिया। उसके पुत्र थे वो सब, तो तुम्हारे भी 100 पुत्र मरे। क्यों? तुमने किसी के 100 पुत्र को मारा था। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो भगवान बोले 100 पुत्र को हुआ तो तुम्हारा भी। धृतराष्ट्र महाराज बोले ये भी समझ में आ गया। तो बोले अब मेरा तीसरा प्रश्न है। भगवान बोले हाँ। बोले इतना देर क्यों लगाया मुझे सजा देने में? जैसे आपने बोला कि 50 इंसानों के जन्म पहले, मतलब करोड़ों करोड़ों साल, क्योंकि बीच में गधा बिल्ला कुत्ता पेड़ पौधा सब बने होंगे धृतराष्ट्र महाराज हर बार। तो बोले करोड़ों साल तक इतना क्यों जमा करके रखा? तुरंत अगले जन्म में दे देना चाहिए ना भाई, मगजमारी खत्म है। आपको भी इतना हिसाब किताब रखना पड़ता है दिमाग में, कौन इतना मगजमारी करे? जो कर्म मेरे को सजा देना था तुरंत दे देना चाहिए था, या अगले जन्म में दे देना चाहिए था। आपने इतना इंतजार क्यों किया करोड़ों सालों का? कृष्णा बोले वेरी सिंपल। धृतराष्ट्र महाराज बोले यार क्या सिंपल, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बोले कि तुमने किसी के 100 पुत्रों को मारा, तो तुम्हारे 100 पुत्र मारने हैं अभी, वो सजा देना है तुमको, फल देना है। तो 100 पुत्र मारने के लिए तुम्हारे घर पे 100 पुत्र तो होने चाहिए ना पहले। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा ये सिद्धांत को। क्यों कर्मों का फल मिलने में समय लगता है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है कि कर्म मैंने आज किया, उसका सजा मुझे करोड़ों साल के बाद मिलेगा, क्यों ऐसा, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो कृष्ण बोले कि अभी तुम्हारे 100 पुत्र मारने हैं, तो उसके लिए 100 पुत्र पहले चाहिए तुम्हारे घर पे। अब संतान प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म होने चाहिए। जैसे हम देखते हैं कई लोगों के घर पे संतान प्राप्ति नहीं होती है, उसका कारण क्या है? उसके खाते में पुण्य कर्म नहीं है। वो ट्राई करके मर जाएंगे, होगा ही नहीं संतान, कितना भी प्रयास कर ले नहीं होगा संतान, क्योंकि संतान के लिए पुण्य कर्म चाहिए। अगर पुत्र पुत्र चाहिए तो ज्यादा पुण्य कर्म चाहिए, पुत्री के लिए थोड़े कम चाहिए। ये सब शास्त्र में लिखा है, पर पुण्य जरूर चाहिए। पुत्री या पुत्र बिना पुण्य के नहीं मिलेगा। तो पुत्री के लिए थोड़ा कम चाहिए, पुत्र के लिए ज्यादा चाहिए। तो धृतराष्ट्र को तो 100 पुत्र करने हैं, क्योंकि वो जो जानवर के बच्चे मारे वो 100 के 100 पुत्र थे, पुत्रियां नहीं थी। तो 100 पुत्र मतलब बहुत ज्यादा पुण्य कर्म चाहिए। तो भगवान बोले तुम्हारे खाता खाली पड़ा था, तुम्हारा बैंक अकाउंट, उसमें पुण्य कर्म था ही नहीं उतना। तो मैं करोड़ों सालों से इंतजार कर रहा था तुम्हारा अकाउंट भरने का। तो तुम्हारा अकाउंट धीरे धीरे भर रहा था, तुम जो जो कर्म करते थे पुण्य कर्म उसके हिसाब से भर रहा था। एक पुत्र जितना भरा, दो पुत्र जितना, तीन पुत्र, चार पुत्र, और इस जन्म में तुम्हारा अकाउंट पूरा भर गया 100 पुत्र का। तो देखो मैंने 100 पुत्र दे दिए और मार दिए। समझ रहे हैं आप बात को? कि एक कर्म का फल देने के लिए कुछ सेटअप चाहिए, कुछ अरेंजमेंट चाहिए। वैसा अरेंजमेंट बनेगा पुण्य कर्म से। तो जब तक आप अगले जन्मों में पुण्य कर्म नहीं करोगे, वैसा सेटअप नहीं बनेगा, तब तक भगवान वो फल देंगे कैसे आपको? है जैसे मान लो किसी के घर पे 2 लाख रुपए का चोरी कराना है। जैसे मैंने मान लो मैंने इस जन्म में 2 लाख रुपए का चोरी किया मैंने इस जन्म में, तो अभी मेरे घर पे 2 लाख का चोरी होगा, पक्की बात है। तो अब 2 लाख का चोरी कराने के लिए मेरे घर पे 2 लाख रुपए तो पहले होने चाहिए ना। अब 2 लाख रुपए वो पुण्य कर्म से मिलता है, पैसा। पैसा, गाड़ी बंगला, अच्छा अच्छा एजुकेशन, अच्छा परिवार, सुंदर शरीर,
ये सब जो है ना पुण्य कर्म से मिलता है। तो 2 लाख रुपए मेरे घर पे होने चाहिए, मतलब पुण्य कर्म। अब मैं रहता ही हूं झोपड़पट्टी में, कहाँ मुझे कर्मों का फल देंगे भगवान? हालांकि फल देना है, पर मेरे घर पे 2 लाख रुपए ही नहीं है, कैसे मेरे घर पे चोरी कराएंगे 2 लाख का? तो भगवान इंतजार करते हैं मेरे पुण्य कर्म करने का। मैं पुण्य कर्म करूंगा, मेरे कर्म बनेंगे, उसमें मेरे कुछ जन्म निकल जाएंगे, फिर ऐसा सेटअप बनेगा, मेरे घर पे 2-3 लाख रुपए आएंगे, उस समय पे चोर आएगा, 2 लाख रुपए लेके चला जाएगा। होगा यही सब बराबर? समझ में आ रहा है ना सबको क्यों टाइम लगता है, तर तुरंत नहीं दिया जाता है? किसी को एरोप्लेन क्रैश में मारना है, अब वो अपने जीवन में कभी एरोप्लेन में बैठा नहीं, उसका कैपेसिटी नहीं है एरोप्लेन में बैठने का, तो कैसे एरोप्लेन क्रैश में मारेंगे उसको? एरोप्लेन में तो बिठाना पड़ेगा ना क्रैश कराने के लिए पहले। तो भगवान इंतजार करते हैं कि ये इतना बड़ा आदमी बने कि एरोप्लेन में घूमे, फिर एरोप्लेन क्रैश कराएंगे। ऐसे होता है। तो एग्जैक्टली कैसे दिया जाता है, हम धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं पॉइंट में, बहुत गंभीर चर्चा है ये, इसको ध्यान से समझना। जैसे चोर और चोरी, इसमें बार बार बीच में भगवान भगवान शब्द आ रहा है, तो ऐसा लग सकता है कि भगवान जिम्मेदार है हमारे पाप और पुण्य कर्म के लिए। भगवान जिम्मेदार नहीं है। ये उदाहरण से समझिए। जैसे मान लो 2 लाख रुपए चोरी वाला उदाहरण ही कंटिन्यू करते हैं कि मैंने किसी जन्म में या पिछले जन्म में 2 लाख रुपए का चोरी किया है, तो मेरे घर पे अभी चोरी कराना है 2 लाख का, वो तो पक्का हो गया। और इस जन्म में मेरे इतने पुण्य कर्म हो गए हैं कि मेरे घर पे 2 लाख रुपए भी है, 2 लाख नहीं बल्कि चलो 3 लाख है। तो भगवान देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा सेटअप बन गया है, इसने 2 4 5 जन्म पहले या पिछले जन्म में 2 लाख का चोरी किया था, इसके पुण्य कर्म उतने हैं, इसके घर पे अभी 3-4 लाख रुपए भी पड़े हैं। तो 3-4 लाख का चोरी नहीं होगा, चोरी केवल 2 लाख का ही होगा, क्योंकि मेरा उतना ही कर्म है। तो भगवान को अभी क्या हिसाब बराबर करना है, कर्म सजा वो देना है, 2 लाख का चोरी कराना है। तो जैसे मान लो अभी मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, अहमदाबाद में मेरा घर है, दो वहां पैसे पड़े हैं 3-4 लाख, उसमें से 2 लाख का चोरी कराना है। तो भगवान क्या करते हैं, क्योंकि वो सबके हृदय में है, भगवान तो कण कण में है, भगवान वो तो सब कुछ जानते हैं। तो अहमदाबाद शहर में कई सारे चोर घूम रहे हैं, कई सारे चोर। जैसे मान लो 500 चोर है अहमदाबाद में, तो भगवान तो चोर के हृदय में भी है। तो 500 चोर में से भगवान देखते हैं इसमें से कौन से चोर का कैपेसिटी है 2 लाख चोरी करने का, क्योंकि हर कोई चोर 2 लाख का चोरी नहीं कर सकता है। हर कोई चोर अलग अलग होता है ना, चोर चोर में भी लेवल होता है, लेवल 1 चोर, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे एक्सपर्ट चोर, साधारण चोर, नॉर्मल चोर, समझ रहे हैं ना, प्रो प्रो वाला चोर। तो भगवान तो सबके हृदय में, वो समझते हैं किसके अंदर कैपेसिटी। और मेरे घर पे भी सिक्योरिटी लगा रखा है मैंने, तो भगवान वो सिक्योरिटी भी जानते हैं, क्योंकि वो तो हृदय में है सबके। तो भगवान देखते हैं कि ये 500 अहमदाबाद में रहने वाले 500 चोर में से कौन सा चोर मेरे घर का सिक्योरिटी ब्रेक कर सकता है। जिसके अंदर वो कैपेसिटी होगा, उस चोर को भगवान प्रोजेक्ट देंगे चोरी करने का। मतलब चोर के सामने प्रकट होके भगवान बोलेंगे नहीं उसको कि जाओ ऐसे ऐसे करो, ये सब बहुत सूक्ष्म रूप से होता है। पर वो चोरी करने का इच्छा किसका है? चोर का है, वो भगवान का नहीं है। भगवान किसी चोर को जाके जबरदस्ती नहीं करेंगे कि जाओ और वहां जाके चोरी करो, वो चोर को चोरी करना ही है वैसे भी, वो आज रात को चोरी करने जाने ही वाला है, चाहे भगवान कुछ बोले चाहे ना बोले। क्यों? क्योंकि उसका अपना इच्छा है, स्वतंत्रता है उसके पास। जैसे देखो अभी आप सब लेक्चर सुन रहे हैं, आप खड़े होके छुरी लेके बाहर जा किसी को भी छुरी मार सकते हैं कि नहीं? क्या भगवान ने आपको बोला मारने के लिए? या अभी आप खड़े होके किसी के घर पे जाके चोरी कर सकते कि नहीं कर सकते? या अपने घर में भी चोरी कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। भगवान थोड़ी बोल रहे हैं, चोरी करने का डिसीजन हमारा होता है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान बोले देखो बेटा तेरे को चोरी करना है और मेरे को कराना है, तो दोनों का काम हो जाएगा। तो भगवान उसकी बुद्धि ऐसे घुमाएंगे कि वो चोरी करने घर से निकलेगा, पर एग्जैक्ट मेरे घर पे ही आएगा वो। तो क्या होगा, वो चोर मेरे घर पे आएगा, मेरे घर से दो, मेरे घर पे हालांकि 3-4 लाख रुपए पड़े, वो चोर को 2 लाख ही दिखेंगे, उसके ऊपर 1 रुपया नहीं दिखेगा, वो लेके घर से चला जाएगा। तो मेरे लिए क्या हुआ, मेरे को कर्म का फल मिल गया।
मेरा हिसाब बराबर हो गया। उस चोर के लिए नया कर्म बना, उसने 2 लाख का चोरी किया, तो अभी उसके घर पे कभी ना कभी चोरी होगा। भगवान ने बीच में क्या किया, भगवान ने अपना काम भी निकाल लिया। ना भगवान ने मुझे कहीं पे जोर जबरदस्ती किया, ना चोर को जोर जबरदस्ती किया। चोर को चोरी करना ही था और मेरे घर पे चोरी होना ही था, तो भगवान ने केवल दोनों को मिला दिया, मेरे को और चोर को, और कर्म का हिसाब बराबर हो गया। चोर के लिए नया कर्म बन गया। तो भगवान को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि चोरी करने का आइडिया चोर का था, वो भगवान का नहीं था, वो उसका था। जिसका इच्छा वही भुगतेगा। उसी तरीके से मर्डर खूनी वाला समझ लो, जैसे जैसे भी देखो आतंकवादी लोग हैं, या ये सब आप न्यूज में पढ़ते हो ना, यहाँ मर्डर हो गया, वहां मर्डर हो गया। तो मैं भी अभी यहाँ पे बैठा हूं, मैं जाके किसी का भी मर्डर कर सकता हूँ। भगवान मेरे को जबरदस्ती नहीं कर रहे कि जाके मर्डर करो, वो मेरा इच्छा है मर्डर करने का, मेरा अपना इच्छा है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान जब देखते हैं कि मैं किसी का मर्डर करना चाहता हूं, तो भगवान मुझे ऐसे व्यक्ति के पास ले जाएंगे जिसका मर्डर कराना है भगवान को। क्यों कराना है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने किया है किसी का मर्डर। जैसे आतंकवादी लोग हैं, इतने लोगों का मर्डर करते हैं, तो हो सकता है सरकार से बच जाए, भगवान से नहीं बच सकते, अगले जन्म में उसका मर्डर होगा। अगर कोई आतंकवादी ने 40 मर्डर किए हैं, तो अगले जन्म में वो 40 बार मरेगा, वो 40 बार उसका मर्डर होगा। तो जैसे मान लो कि अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने मर्डर किया है कोई जन्म में, तो मेरा मर्डर कराना है। तो मान लो मैं अहमदाबाद में रहता हूं, फिर से सेम एग्जाम्पल, तो भगवान देखेंगे भाई इसका तो मर्डर कराना है क्योंकि पिछले जन्म में इसने किया था। तो अब अहमदाबाद में कई सारे ऐसे मर्डर करने वाले लोग घूम रहे हैं, तो कोई एक मर्डर करने वाले को जो सुटेबल होगा, भगवान उसको ऐसे बुद्धि देंगे कि वो घूमते घूमते मेरे पास ही आ जाएगा और मेरा मर्डर कर देगा। तो मेरे को कर्म का फल मिल गया, मेरा मर्डर हो गया, और उसके लिए नया कर्म बना, मर्डर किया उसने। ऐसे चलता है कर्म का सिद्धांत। इसीलिए ये दुनिया में हम देखते हैं ना कि प्रभु जी वो बहुत निर्दोष था, है, उसके घर पे चोरी हो गया, बहुत निर्दोष था, उसका मर्डर हो गया, अरे वो लड़की बहुत बेचारी गरीब थी, उसका रेप हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई गरीब नहीं है, कोई बेचारा नहीं है। जिसका चोरी हुआ, पिछले जन्म में चोरी किया था इसलिए हुआ। जिसका मर्डर हुआ, पिछले जन्म में किया था इसलिए हुआ। किसी के ऊपर बलात्कार हुआ, पिछले जन्म में किया था इसीलिए हुआ। कुछ आश्चर्य नहीं है इसमें। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। कहीं पे चोरी हो रहा हो तो हमें मदद नहीं करना चाहिए, खून हो रहा हो तो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी का बलात्कार हो रहा हो तो आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बात नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं, वो क्यों हो रहा है, क्यों किसी के ऊपर बलात्कार हो रहा है, क्यों किसी का खून हो रहा है, क्यों किसी के घर पे चोरी हो रहा है, मैं वो बता रहा हूं क्यों, वाई। मदद हमें जरूर करना चाहिए। अगर किसी के घर पे चोरी हो रहा है, हमें मदद करना चाहिए। किसी का मर्डर हो रहा है, होए उतना मदद करना चाहिए। किसी का रेप हो रहा है, हमें जरूर मदद करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग गलत समझते हैं। क्लियर हो गया ना, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो दुर्घटना हो रही है वो हमें लगता है वो निर्दोष व्यक्ति है, निर्दोष नहीं है वो। किसी जन्म में उसने ऐसा कार्य किया है, इसलिए उसको मिल रहा है वो। जैसे अभी देखो, आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, आज के ये गुजरात समाचार में, शायद दिव्य भास्कर में, कि मध्य प्रदेश में वो जो 2 आर्मी मैन थे और उसके साथ एक लड़की थी, तो 6 लोगों ने जंगल में आर्मी मैनों को मारपीट किया, एक को बंदी बना दिया और लड़की के साथ बलात्कार किया और दूसरे को छोड़ दिया ताकि वो पैसा लेके आए। तो क्या किया, आर्मी मैन के साथ मारपीट किया 6 लोगों ने, और वो लड़की का बलात्कार किया। तो ये 6 लोग जो हैं, अभी अगले कोई जन्म में लड़की बनेंगे और ये 6 का बलात्कार होगा। क्यों, क्योंकि उसने किया अभी। और ये जो लड़की का आज बलात्कार हुआ, उसने कभी किया था कोई जन्म में, इसलिए आज हुआ। इसको कहते हैं कर्म का सिद्धांत। पर जो 6 लोगों ने आज, मतलब कल, आज के तो न्यूज में था वो,
6 लोगों ने जो बलात्कार किया, भगवान ने नहीं बोला था उसको करने के लिए, वो उनका अपना इच्छा था। अपनी इच्छा से वो गए थे वहां पे, अपनी इच्छा से मारपीट किया, अपनी इच्छा से रेप किया, तो कोई ना कोई जन्म में वो भुगतेंगे वो। तो हम अच्छा कार्य या बुरा कार्य जो भी करते हैं वो हमारी इच्छा से करते हैं। भगवान को नहीं कह सकते कि भगवान तुमने मेरे से कराया। भगवान ने नहीं कराया आपसे, भगवान ने केवल मिला दिया दोनों पार्टी को। भगवान ने उतना ही किया, इच्छा दोनों पार्टी का था। उसी तरीके से अच्छा कर्म, जैसे आप कई बार लोगों को दान देते हैं, कोई बहुत जरूरतमंद व्यक्ति आया और आपने उसको दान दे दिया, तो वो आपका अच्छा कर्म बन गया। अब जब भविष्य में कोई जन्म में या इसी जन्म में जब आपको वास्तव में जरूरत होगा, तब आपको भी मदद मिलेगा, आपको भी मदद मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी का मदद किया था। केवल बुरे कर्म के लिए नहीं होता है कर्म का सीधा, अच्छे के लिए भी होता है। आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया है, तो भविष्य में आप कभी प्यासे होंगे, कहीं पे आपको पानी नहीं मिल रहा है, तब कोई ना कोई आके आपको पानी पिलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी को पानी पिलाया था। सेम अच्छी चीजें जो है, हम जो जो अच्छी चीजें करेंगे वो भी हमें मिल जाएगी, और जो बुरी चीजें करेंगे वो भी मिल जाएगी। दोनों कर्म का सिद्धांत सेम है, अच्छे और बुरे दोनों के लिए। ऐसा नहीं केवल मर्डर में और रेप में और चोरी में ही लगता है, सब में लगेगा। दान देंगे, किसी का मदद करेंगे जरूरतमंद का, उसमें भी सेम। तो यहां तक क्लियर हुआ सबको किस तरीके से होता है? तो अभी जो आगे का स्लाइड, अभी ये सेमिनार आधा ही हुआ है, आधा बाकी है। तो ये जो है आधा कल करेंगे हम, क्योंकि